हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये एग्जाम एक्चुअल में आपका मार्च में हुआ था, तो इसको मार्च 2025 एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसको फेब नाम से भी बोला जा रहा है, बिकॉज फेब में इसकी डेट बोली गई थी, बट समहाउ ये मार्च तक चला गया। एनीवेज, इसका ये जो एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले ही जो है आपकी रिस्पॉन्स शीट और ऑफिशियल आंसर की रिलीज की गई थी। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने काउंट किया होगा, और जो मार्क्स अभी आपके पास आया है उसे हम रॉ स्कोर कहते हैं। रॉ स्कोर जो कि 200 में से काउंट किया जाता है। तो 200 में से आपने कितना स्कोर किया है नेगेटिव हटा के, वही आपका रॉ स्कोर होता है। और वो रॉ स्कोर बताता है कि यस आप क्वालिफाई कर पाओगे आने वाला, दैट इज ये जो एग्जाम अभी हुआ है वो क्वालिफाई कर पाओगे या फिर नहीं। मैं एक सबसे पहले एक जनरल आइडिया आपको देती हूँ। आप में से कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने जो है समहाउ 120 से ज्यादा स्कोर किया है फाइनल स्कोरिंग में, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। रही बात रैंकिंग की, तो देखिए रैंकिंग फ्लक्चुएट करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो रैंकिंग को लेकर अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ वहां कहीं पे भी रैंकिंग प्रेडिक्टर भी देख रहे हैं तो वो बस आप कह सकते हो कि एक रफली एक वो मतलब कि एक आपको आइडिया बस दे दिया गया है रफली, बट एक्चुअल में जब तक कितने कैंडिडेट्स बैठे हैं और एक्चुअल में कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, ये सब का डेटा जब तक सामने नहीं आता है, रैंक के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता है, राइट। तो अगर आप कहीं भी आप रैंक प्रेडिक्टर वगैरह आप देख पा रहे हैं तो दैट इज जस्ट अ रफ एस्टिमेशन। यूं ही बस एस्टिमेट कर दिया जा रहा है उसके बारे में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं। वो सारा डेटा जो है विद टाइम सीएसआर प्रोवाइड कर देता है, तब एक रफ आइडिया लग पाता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंक, और ना ही मैं उस पर कोई भी कमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि जिसके बारे में हम श्योर नहीं है उसके बारे में कमेंट करने का मतलब है जस्ट आपको मिसगाइड करना। तो एनीवेज, जैसे मैंने कहा, अगर आप 120 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं नेगेटिव्स हटा के आउट ऑफ 200, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, आपका जेआरएफ फॉर श्योर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। अब बच गए वो स्टूडेंट जो इसके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये सेफेस्ट साइड है, शुरू से ही हम ये बोलते हुए आ रहे हैं। तो मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेंशन किया है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है, जो कि सही हो भी सकता है या गलत भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूं वही सही होगा। ये जो मैंने कट ऑफ वगैरह आपके सामने रखा है वो इस बेसिस पे रखा है कि मुझे पेपर का लेवल कैसा लगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं अनबायस होके जो है तब पेपर को इवेलुएट करूं। उसके बेसिस पे ये मैंने अपनी तरफ से कट ऑफ आपके लिए रखा है। जैसे मैंने कहा, आप मेरी एनालिसिस से सेटिस्फाई हो भी सकते हैं या सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर, मतलब कि इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और मैं उसके लिए किसी को ब्लेम भी नहीं करूंगी कि यस आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, एंड ऑब्वियसली ये कट ऑफ जो है सीएसआर के कट ऑफ के साथ वैरी करेगा। अब दूसरा ये सवाल आता है कि कट ऑफ तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, कट ऑफ आपको मिलेगा परसेंटाइल के फॉर्म में, ठीक है। और परसेंटाइल निकाली जाती है कि आपने कितना नंबर लिया और आप उस नंबर के द्वारा कितने बच्चों को पीछे छोड़ पाए, कितने बच्चे बैठे थे। एक बहुत से ऐसे कैलकुलेशन है जिसको करके आपको आइडिया लगता है कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, तो क्योंकि अभी आपके पास रॉ स्कोर है तो मैं सारी बातें रॉ स्कोर के बेसिस पे कर रही हूँ, क्योंकि परसेंटाइल के लिए अभी आपका स्कोर कार्ड निकला नहीं है, तो उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। अभी आपके पास आपका रॉ स्कोर है, पेपर मैंने भी देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बनाया है। अब जैसे कि शिफ्ट 1 में अकॉर्डिंग टू मी अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ है वो 115 से 116 के बीच में हो सकती है। एलएस के लिए 102 से 106 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 104 और 108 के बीच में हो सकती है, एलएस के लिए 94 टू 98 के बीच में, ओबीसी के लिए 98 टू 100 के बीच में। इसी तरीके से शिफ्ट 1 का आप देख लीजिए। अब मुझे ये भी पता है कि आप में से स्टिल कुछ स्टूडेंट अपने नंबर मेंशन करेंगे और मुझे बोलेंगे मैम मेरा क्या चांस है।
तो आपका जो भी चांस है इसी वीडियो में मेंशन कर दिया गया है। ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि आप अपने एंड से देख पाओ। आप मान लीजिए एसटी कैटेगरी से हो, आपके नंबर जो है मान लीजिए यहाँ पे 76 बन रहे हैं और मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि आप एसटी कैटेगरी से हो, 76 बन रहे, तो इस बीच में आ रहे हैं, तो आपके चांसेस हो सकते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के। तो आपको इस तरीके से आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, चाहे वो शिफ्ट 1 में हो या शिफ्ट 2 में हो, आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। दिस विल बी गिविंग यू अ रफ आइडिया कि आप क्या खुद को सेफ साइड में महसूस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो चार्ट हमने बनाया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ये आपको एक आइडिया देगा कि आप वेट कर सकते हो या तैयारी कर सकते हो। वैसे तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि जिन भी स्टूडेंट्स का 115 से 15 या उससे ऊपर आ रहा है, वो समहाउ वेट करने का रिस्क ले सकते हैं। उससे कम वाले स्टूडेंट्स अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपका होगा नहीं, बिल्कुल कैटेगरी वाइज चीजें वैरी करेंगी, आपका होगा, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, क्योंकि ये लोग रिजल्ट निकालने में अच्छा खासा टाइम लेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो एटलीस्ट जो भी पढ़ोगे, और अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाता है तो इन दैट केस वो सब कुछ पढ़ा हुआ आपके इंटरव्यू में काम आ जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि अगर मतलब 0.5 से भी अगर किसी का जीआरएफ या एलएस रह जाता है तो उसका ये जो टाइम बचा हुआ है ना, ये 1-1.5 महीने 2 महीने का टाइम, वो वेस्ट ना जाए। और अगर आपको डाउट है, आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हो, तो मैं तो बोलूंगी वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी शुरू कर दो। निकल गया जेआरएफ या एलएस तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो एटलीस्ट वो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, आप पीछे नहीं हो जाओगे बाकी सबके कंपैरिजन में। शिफ्ट 2 का जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओके। शिफ्ट 2 का जो है मैंने यहाँ पे 105 से 100 के बीच में एक अनुमान लगाया है, लेकिन अगर मतलब कि इन जनरल भी अगर देखा जाए तो ये 105 से 100 के बीच में भी वैरी कर सकता है, या फिर ये 108 से लेकर 102 के बीच में भी वैरी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कि वही है, अगर आपके 105 से ज्यादा है तो इन दैट केस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एलएस का भी आई थिंक यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप एलएस का 100 ही ले सकते हो, 100 से 102 के बीच में जो है आप कंसीडर कर सकते हो अगर इतना आपका इनकेस आता है तो। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया यहाँ पे दिया गया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ दे रखा है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी का। अब देखिए जैसे मेंशन है वैसे तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो जाएगी नहीं, फ्लक्चुएट तो थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन ये आपको एक रफ आइडिया देगा कि आपको वेट करना है या फिर जो है फिर से तैयारी शुरू करनी है। लेकिन इतना तो श्योर है कि जितना नंबर शिफ्ट 1 वाले स्टूडेंट लेकर बैठे हैं, उस नंबर से सारी ही कैटेगरी में उस नंबर से शिफ्ट 2 में जो स्टूडेंट आते हैं, तो शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में शिफ्ट 2 वालों के लेस नंबर में भी सेम क्वालिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। हो ही सकता है जैसे मान लीजिए ओबीसी हो गया, ठीक है, ओबीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ओबीसी का मैंने यहाँ 98 बोला है, तो 98 में हो सकता है कि इनका जीआरएफ क्वालिफाई हो रहा हो, तो लेकिन शिफ्ट 2 में जो है ओबीसी का हो सकता है 96 हो, तब उसका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ऐसा हो ही सकता है क्योंकि पेपर के लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, और इसी डिफरेंस को मिटाने के लिए जो है समहाउ नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल्दो मैंने सोचा था कि परसेंटाइल जब निकलेगा तभी एक साथ ही कट ऑफ मतलब कि मैं रिलीज करूंगी, बट आप में से काफी सारे स्टूडेंट जो भी मैं वीडियो अभी आजकल रिलीज कर रही हूँ सभी पे मेंशन करते जा रहे हैं मैम वी आर वेटिंग फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेल भी आ रहे हैं। तो आई थॉट कि चलिए ठीक है, बैठ के एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं। फिर भी एक ये रफ कैलकुलेशन ही है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है। अगर आप इनमें से किसी भी वैल्यू के साथ एक तरीके से एग्री नहीं करते हैं तो आप अपने जो भी फीडबैक है या फिर आप अपने जो भी थिंकिंग है कि यस मैम इस कैटेगरी का इतना होना चाहिए, तो आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू रीड दैट कि यस आपका क्या सोचना है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। जैसे हमने कहा हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इन जनरल ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं, और वो कट ऑफ प्रेडिक्शन एक्चुअल में देखा जाए तो कभी तो कट ऑफ जो है कभी भी आपको 200 में से तो देखने को मिलेगा नहीं, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटाइल। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास नंबर है, आपको आइडिया रहना चाहिए कि यस आप क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं, तो दिस इज जस्ट अ गाइडर, आपको ये गाइड करने का काम करेगा कि यस आपको वेट करना चाहिए या फिर प्रोसीड करना चाहिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कोशिश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
Thank you so much. We'll see you soon in the next session. Bye bye.